अगर आपका केस ठीक है, जिस तरह मखदूम साहब देखें, इनको हमने ये एमएनए बने फैसल वाडा की सीट पे, उसकी सीट बिल्कुल बोगस थी, जेली थी। तो उसने आगे केस को अपना 2-2.5 साल लटका दिया। फिर उसी फैसल वाडा को इन्होंने अपनी सेंटर बना दिया सिंध से। ये बातें देखें ना, ये जितनी भी पार्टियां हैं मसलहत के तहत काम करती हैं, कोई मेरिट की पॉलिसी पे ये अमल पैरा नहीं है कि एक मुल्क के लिए सोचें। इसी देखें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मुझे एक जरा टाइम दे, 1 मिनट, ये क्लास 6 में पढ़ देता हूं। अगर ये पार्टियां सिंसियर हैं, ये दोनों जिन्होंने सीओडी ये डाले ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लिखा हुआ है, द रिजर्व सीट फॉर द वुमेन इन द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली will be allocated to the parties on the basis of the number of the votes polled in the general election by each party। अब ये क्लास 6 क्यों नहीं ये अमेंडमेंट में डालते जी कि जितनी एक पार्टी ने वोट्स ली हैं उसकी प्रोपोर्शन के हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करें ना, ये खत्म हो जाएगा। लिखा जी इस पार्टी को उतनी वोटें दे, जिन्होंने जितनी सीटें ली वो ले लेंगे। फिर क्लास 22 देखें, ये दोनों पार्टियां वायलेशन कर रही है, स्ट्रांग किस्म की वायलेशन कर रही हैं, ये इसकी सीओडी की 22 की, उसमें 22 में पढ़ देता हूँ, ये पूछ लें इनसे क्यों वायलेशन कर रही हैं। 22 में लिखा है, वी शेल नॉट जॉइन अ मिलिट्री रेजीम और एनी मिलिट्री स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट, नो पार्टी शेल सोलिसिट द सपोर्ट ऑफ द मिलिट्री टू कम इनटू पावर और टू डिसलॉज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो अभी ये दोनों पार्टियां जो हैं, ये हाइब्रिड रजीम नहीं है। आप बिल्कुल, आप एक बहुत बड़े मतलब मोतबर एंकर है, आप ये हाथ रखें अपने सीने पे, सब लोग हम बैठे हुए हैं, क्या ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ये भी चल रही है, क्या इसके पास पावर है कोई गवर्नमेंट के पास? वो तो जिस तरह पीछे से वो तो जदून साहब आप अगर देखें तो पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुई। नहीं देखिए, आप ये नहीं कर सकते कि वो भी गलत है, आप बिल्कुल सही है। तो हम कहते हैं कोई पार्टी ठीक नहीं है, लेकिन आपको एक कंपैरेटिव टेबल ड्रा करना पड़ेगा। ये 90% है, ये 70% है, 40% है, वो तो कोई पार्टी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए ना, जो अपने आप को जमहूरी कहती हैं पार्टियां, जो फ्रंट लाइन पे रूल ऑफ लॉ के लिए काम करती हैं, जो सिविलियन सुपरमेसी के लिए, जिनके घरों के पार्टियों में लाशें पड़ी हुई हैं, उनके कब्रिस्तानों में बड़े बड़े लीडर उनके शहीद हो चुके हैं, तो वो जब ये काम करती हैं तो फिर बंदा ज्यादा हैरान होता है कि जिनके लिए कुर्बानियां डेमोक्रेसी के लिए, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ क्यों नहीं आती।